ओम शांति। आज हम जानेंगे गृहस्थ आश्रम के बारे में। वास्तव में गृहस्थ के साथ आश्रम शब्द क्यों जोड़ा गया, गृहस्थ आश्रम क्यों कहा गया? वैसे आश्रम 4 प्रकार का बताया गया है। पहला आश्रम होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा हुआ गृहस्थ आश्रम, तीसरा हुआ वृद्धाश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। जो ये 4 प्रकार के जो आश्रम बताया जाता है, इन सभी आश्रमों को में श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम के लिए बताया गया है। जो गृहस्थ आश्रम जो होता है वह श्रेष्ठ होता है। क्यों श्रेष्ठ होता है? क्योंकि गृहस्थ आश्रम के आधार से ही ये बाकी के जो 3 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, वृद्धाश्रम या संन्यास आश्रम, ये सभी इन तीनों जो है गृहस्थ आश्रम पे निर्भर होता है। यानी गृहस्थियों के ही श्रेष्ठ कर्म सहयोग के आधार से यह जो 3 आश्रम है वह चलता है। जैसे कि देखिए, हमारी जो अवस्थाएं हैं, जन्म से लेके वृद्ध तक की जो अवस्थाएं होती है, इसको 4 भागों में बांट दिया गया है। 25 से 30 आयु तक हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, जो एक स्टूडेंट लाइफ होता है। स्टूडेंट के लिए कहा गया है जो पवित्रता को धारण करेगा तो उसकी बुद्धि में ज्ञान टिकेगा, क्योंकि प्योरिटी एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी ऊर्जा है जिस ऊर्जा को धारण करने से हम बहुत अच्छे से अच्छे कार्य कर सकते हैं, सफलता की वो शिखर तक पहुंच सकते हैं पवित्रता के आधार पे। इसलिए कहा गया है जो विद्यार्थी लाइफ, स्टूडेंट लाइफ जो है वह हमारा पवित्र होना चाहिए, है ना। तो यह भी जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं तो अपने माता पिता पे ही निर्भर होते हैं, क्योंकि वो कमाते नहीं है, आय का अर्जन नहीं कर पाते। ठीक। उसके बाद जो वृद्ध आश्रम हुआ, वृद्धाश्रम, जब हम बुजुर्ग होते हैं तो हम अपने बच्चों पे निर्भर हो जाते हैं, जब हमारे बच्चे हमारी भरण पोषण करेंगे। और संन्यास आश्रम जो हुआ, जो घर परिवार को छोड़ के जंगलों में जाकर के संन्यास धारण करके तपस्या में लीन रहते हैं, तो उनका भी जो आय की खर्चा है वह गृहस्थी के आधार पे ही चलता है। ठीक है। अब हम यह जानेंगे जो गृहस्थ आश्रम जो होता है वह श्रेष्ठ क्यों है और गृहस्थ के साथ आश्रम शब्द क्यों जुड़ा, है ना। गृहस्थ माना परिवार, जहां 10 मेंबर होते हैं, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन होते, इन सबको जब जोड़ देते हैं तो एक संयुक्त परिवार होता है, वो गृहस्थ हुआ। ठीक। और इस गृहस्थ के साथ आश्रम शब्द भी जोड़ दिया गया। आश्रम का मतलब होता है जहां पे पवित्रता हो, जहां शांति हो, सुख हो, ज्ञान प्रकाश हो, मधुरता हो, प्रेम हो, वास्तव में वही आश्रम कहलाता है ना। तो हमारा जो गृहस्थ जीवन है, जो अभी का जो वर्तमान का जीवन है, वह हमारा जीवन कैसा है? क्या हमारे जीवन में पवित्रता है, सच्ची सुख शांति है, प्रेम है, ज्ञान है, ये सब है? तो इन सब की कमी की वजह से ही हम गृहस्थी कहाँ जाते हैं, मन की शांति के लिए कहाँ जाते हैं? भगवान के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, हम आश्रम में जाते हैं जो गुरुकुल होता है, जहाँ पे अध्यात्म शिक्षा दी जाती है, ऐसे आध्यात्मिक ट्रस्ट में जाते हैं और वहां जाकर के ज्ञान प्राप्त करते हैं और तब वो जीवन में हमारी सच्ची शांति होती है। तो वास्तव में आश्रम वो होता है जहां पे पवित्रता होती है। वास्तव में गृहस्थ आश्रम था कभी, है ना। गृहस्थ क्या था? आश्रम था। जैसे कि देखिए, हमारे जो देवी देवताएं हैं, श्री राम हुए, शंकर जी हुए, श्री कृष्ण हुए, इन सब की भी तो अपनी गृहस्थी थी ना। तो उनकी गृहस्थी कैसा वाला था? पवित्र प्रवृत्ति था। उनकी प्रवृत्ति जो थी, पारिवारिक जीवन जो था, पवित्रता वाली था।
तो वास्तव में गृहस्थ आश्रम उसे कहा जाता है जहां पे पवित्रता हो। आज की गृहस्थी में तो क्या है, काम है, क्रोध है, लोभ मोह अहंकार भय भूत परेशानी क्रोध, इन सब से मनुष्य लिपटा हुआ है। घर में कलह अशांति दुख अशांति का माहौल बना रहता है, हमारा घर परेशान होता है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा है जो वास्तव में गृहस्थी को, गृहस्थ जीवन में जीते हुए, गृहस्थ परिवार में रहते हुए हम अपने जीवन को खुशहाल कैसे बनाएं। तो आज हम खुशहाली जीवन के बारे में कुछ बातें आपको बताएंगे। आशा करते हैं कि इन बातों को आप ध्यान से सुने और उसको अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि बहुत सारे भाई बहने हमारे पास आते हैं और हमें यह कहते हैं जो दीदी हमारे परिवार में ये समस्या ये प्रॉब्लम है, कैसे इन प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूं, है ना। तो वास्तव में परमपिता परमात्मा शिव जो शांति के सागर हैं, प्रेम का सागर है, वह भगवान आकर के अभी हमें शिक्षा दे रहा है, वह ज्ञान और दिव्य संस्कार हमें सिखा रहा है ना। तो उन ज्ञानों को हमें अपने जीवन में उतारना है, धारण करना है। तो खुशहाल जीवन के लिए कुछ बातों को हमें अपने जीवन में उतारना है, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ी सी बातों को, यानी थोड़ा सा आप अपने अंदर चेंज ले आएंगे ना, तो हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। जैसे कि देखिए आज के जो माता पिता हैं या बच्चे हैं, बच्चे यह सोचते हैं जो माता पिता अब हमारे अनुसार चले, ऐसा ही होता, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप ये चाहता है जब बच्चा तो मेरे अनुसार ही चलेगा, जैसे मैं इसको चलाऊं वैसे चलेगा। और जब वो बड़ा होता है तब वह यह सोचता है जब माता पिता हमारे अनुसार चले। वास्तव में हम एक दूसरे को अपने अनुसार चलाने के बजाय में ही हम लोगों में क्या होती है, मतभेद हो जाती है, ईर्ष्या उत्पन्न हो जाता है। हम ये कहते वो हमारी बात को नहीं मान रहा, वो ये कहता वो हमारी बात को नहीं मान रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होती है, नफरत होने लगता है, एकता प्रेम खत्म हो जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा है जब हम अपने अनुसार, जब हम स्वयं को चलाने लगेंगे, यानी स्वयं जो आपकी आत्मा है, आत्मा के कहे अनुसार जब हमारी कर्म इंद्रियां कर्म करने लगती है तो आपको दूसरों को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए एक बात नोट करेंगे, हम दूसरों के ऊपर ऑर्डर करते हैं, है ना, और जब वो हमारे ऑर्डर को नहीं मानता है तो हम क्या होते उस पर चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, परेशान होते हैं, कहते भाई तुमने मेरी बात को नहीं माना, करते हैं ना। ठीक इसी प्रकार से इतना ही ऑर्डर यदि हम अपने मन पे चला लें और मन को ये कहें जो आज तुम्हें मैंने कहा था जो आधी घंटा बैठ के पढ़ना है या आधी घंटा बैठ के परमात्मा को याद करना है, ईश्वर को याद करना है, और उसने 5 मिनट भी नहीं कर पाया, यानी 5 मिनट हम प्रार्थना करने के लिए बैठे, प्रे करना चाह रहे हैं और 5 मिनट भी हमारा मन इधर उधर भाग रहा है, तो हम अपने मन को क्या करते हैं, हम अपने मन को सजा देते हैं, नहीं दे पाते हैं। तो सबसे बड़ी कमजोरी हमारी यह है। इसलिए कहा गया है जो करता अपनी कर्म इंद्रियों पे शासन वो बनता है विश्व महाराजन, है ना। तो जब हम अपने कर्म इंद्रियों पे शासन नहीं कर पाएंगे तो क्या हम विश्व पे राज्य कर पाएंगे। जब हमारी जो अपनी अंगे हैं, मन बुद्धि संस्कार हाथ पैर आंख नाक कान, ये जो 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां जो होते हैं, जब ये हमारे ऑर्डर को नहीं मान रहा तो हम दूसरों पे कैसे उम्मीद करते। इसलिए सर्वप्रथम स्वयं पे ऑर्डर चलाएं, और जब आप देखें जो आपकी कर्म इंद्रियां हैं व ज्ञान इंद्रियां आपके अनुसार चल रहा है तो आपका कर्म जो होगा श्रेष्ठ होगा, और ऑटोमेटिक आपके परिवार आपके बच्चे भी आपके अनुसार चलने लगेंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कुछ ऐसी सबक होता है
जो बोल के नहीं सिखाया जाता है, करके सिखाया जाता है। बहुत सारे सबक होते हैं जो हम पढ़ के सीखते, जैसे कि हम स्कूल में जाते हैं, ठीक है, स्कूल में जो हमें टीचर्स पढ़ के सुनाते हैं, समझाते हैं, उसको हम जानते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी स्कूल आपके घर में है, सबसे बड़ी टीचर आपकी माँ है। हमारे घर में हमारी माँ जो होती है ना, वो सबसे बड़ी टीचर होती है। वो हमें सबसे बड़ा सबक सिखाती है। सबसे बड़ा और अच्छा इम्पोर्टेंट सबक जानते क्या होता है? व्यवहारिक, है ना। व्यवहारिकता में हमें कैसे आना है, किससे हमें कैसे बात करना है, किसके साथ हमें क्या चीज लेन देन करना है, कैसे बोलना है, कैसे हंसना है, कैसे चलना, हर एक सबक तो हमें माँ ही सिखाती है। तो पहला स्कूल हमारा घर है ना। हम अपने घर में अपनी माँ को अपनी टीचर मान करके ये सबक सीखें। बाहरी शिक्षा संसारिक में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, वो आपको कॉलेज स्कूल के माध्यम से मिल जाएगा। लेकिन व्यवहार करना, किसके साथ कैसे बोलना है, कैसे रहना है, कैसे जो है क्या कहना है, ये सारे व्यवहार आपको माँ बाप के द्वारा मिलता है ना। तो इसलिए हमारा पहला टीचर गुरु माता पिता होते हैं। तो हम उन्हें अनसुना न करें, उनकी हर एक बात को हम ध्यान से सुने। तो देखिए, गृहस्थ जो होता है वह कुछ मेंबर्स से बनते हैं, पारिवारिक मेंबर्स होते हैं, जैसे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, इन सबको मिला देते हैं तो एक गृहस्थ आश्रम परिवार होता है। और जब इन सब की मतें एक हो जाती हैं, है ना, एक विचार होता है, इसलिए कहा गया है पति और पत्नी जो होता है सिक्के की दो पहलुओं की तरह होता है। या मान लीजिए गाड़ी के दो पहिए है ना, गाड़ी के जो दो पहिए, अगर एक पहिया सही हो दूसरा गलत, यानी सही ना हो, पंक्चर हो, घिसा पीटा हो, तो लॉन्ग रूट सफर हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, आधे रास्ते में ही वो दम तोड़ देगा। ठीक इसी प्रकार से पति और पत्नी का जो जीवन होता है इसी तरह होता है। दोनों में मधुर बोल, मधुर व्यवहार, प्रेम, समानता होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। अगर पति और पत्नी में समानता है, प्रेम है, जिसकी पत्नी मधुर बोल बोलने वाली है ना, जिसका पति पत्नी का रिस्पेक्ट, इज्जत कर रहा हो, तो वो परिवार रियल में स्वर्ग होता है। तो कैसा गृहस्थ होना चाहिए और कैसा गृहस्थ नहीं होना चाहिए? गृहस्थ जो कहा गया है, जिस घर का पिता जो है, जिस घर में दुख और अशांति का माहौल बना हो, जिस घर के बालक रोता हो, जिस घर में कीचड़ गंद फैला हुआ हो, है ना, साफ सुथरा नहीं हो, गंद फैला हुआ हो, जिसकी पत्नी कड़वी बोल बोलने वाले हो, जिसके पति क्रोधी हो, नशा करने वाला हो, है ना, जिसके मित्र जो है ईर्ष्या यानी दो भाव रखने वाला हो, मुख पे राम राम बगल में छुरी, ऐसा व्यवहार करने वाला हो, तो ऐसा गृहस्थ का क्या है? धिक्कार है, किसी काम का वो गृहस्थी नहीं है। क्योंकि इस प्रकार का जो परिवार होता है उस परिवार में शांति नहीं है, सुख नहीं है, प्रेम नहीं है, तो ऐसे गृहस्थी का धिक्कार है। अब कैसा गृहस्थी होना चाहिए? तो जिस घर में आनंद ही आनंद हो, जिसका पुत्र बुद्धिमान समझदार हो और जिसकी बेटी यानी पुत्री संस्कारी और सभ्य हो, जिसकी पत्नी मधुर बोल बोलने वाली हो और जिसका पति समझदार हो, जिसके मित्र सच्चे हो और धन हो,
जो ईश्वर प्रति आस्था रख रहा है, पूजा पाठ में धर्म के प्रति आस्था रख रहा है, दान पुण्य कर रहा है, ऐसे घर में लक्ष्मी स्वतः आती है। उस घर में आनंद ही आनंद होते हैं, ऐसे गृहस्थ धन्य होते हैं। तो हमारा गृहस्थ कैसा वाला होना चाहिए? कैसा वाला हमारा गृहस्थ होना चाहिए? जो अभी हमने बताया, जो जिससे घर में आनंद हो, पुत्र बुद्धिमान समझदार हो और पत्नी मधुर बोल बोलने वाली हो, बेटी संस्कारी सभ्य हो और पति अच्छे व्यवहार करने वाला हो, मित्र सच्चा हो और धन ही धन हो, ईश्वर प्रति आस्था दान पुण्य करने वाला हो, वह गृहस्थ क्या है? धन्य है। तो वास्तव में हमारा जीवन धन्य तब होगा जब हमारे जीवन में, हमारे परिवार में इस प्रकार के मेंबर्स होंगे, है ना। अभी हमें गुरु नानक जी की एक बात याद आ रहा है। उन्होंने कहा था, जो एक ने कही दूसरे ने मानी, कहे नानक दोनों ज्ञानी। क्या कहा उन्होंने? एक ने कही दूसरे ने मानी, कहे नानक दोनों ज्ञानी, है ना। तो दोनों ज्ञानी यानी पति पत्नी जो होता है, एक कहा दूसरा ने मान लिया, विचार एक, मत एक, है ना। तो जिस पति पत्नी के विचार एक होते हैं, एक मते होते हैं, आपस में सच्चा प्रेम होता है, एक दूसरे को हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं, रिगार्ड कर रहे हैं, तो उस परिवार में शांति ही शांति होती है, सुख की बरसात होती है, वो घर स्वर्ग होता है। इस प्रकार के ही घर को गृहस्थ आश्रम कहा गया है। तब वास्तव में हमारा गृहस्थ आश्रम तभी कहलाता है जब हमारे अंदर इतने सारे बदलाव होते हैं, ये सभी गुण हमारे अंदर होता है। इसलिए हर नारी को सीता जैसी पतिव्रता नारी होना चाहिए और हर पुरुष को राम की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम होना चाहिए। हर भाई भरत जैसा हो, है ना, तो हमारे घर कितना अच्छा होगा। आज जो है कुछ स्त्रियां या कुछ पुरुष भी गलत संग में आके, संग दोष में आकर के अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी को यूं हुई बर्बाद करते हैं, विष्ट करते हैं। इसलिए कहा गया है हमारी शारीरिक ऊर्जा जो होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, पावरफुल होता है। एक बूंद ऊर्जा से हम नई सृष्टि की रचना कर सकते हैं और उसको यूं ही आप बर्बाद कर रहे हैं फ्यूचर में, किसी पर स्त्री के साथ या विषय के साथ या किसी जो है पुरुष ही हो इस प्रकार का, उसके साथ हम उसका जो है यूज कर रहे हैं, यानी उस यूजलेस जिसे हम कह सकते, तो क्या हुआ? बर्बाद ही तो करना हुआ। आपकी एक ऊर्जा सृष्टि को नई जीवन दे सकता है, इतने श्रेष्ठ और पवित्र ऊर्जा होता है, तो उसको हम बर्बाद न करें। अगर आपको सीखना है तो माली से सीख ले, किसान भाई से सीखे। किसान भाई भी जो होते हैं ना, सीजन के अनुसार अपने बीज को बोते हैं। क्यों? क्योंकि सीजन अनुसार जो बीज लगाए जाते हैं ना, वो फल अच्छा होता है ना। माली भी जो होता है ना, अपने फूलों के जो बीज लगाते हैं तो भी सीजनली लगाते हैं और उसकी बहुत देख रेख करते हैं। इसलिए मेरे भाई बहन सभी से हम यही कहना चाहेंगे, जो अभी का जो समय चक्र चल रहा है, ये परिवर्तन का काल चल रहा है। तो इस परिवर्तन काल में हम सभी उस परम पिता परमात्मा को साथ दे, मदद करें। किन चीजों को? पवित्रता का। पवित्रता की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। एक पवित्रता के आधार पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और पवित्रता न होती है, जब मनुष्य कामी और क्रोधी हो जाता है तो वह बहुत कुछ नाश भी कर देता है, सब कुछ उससे चला जाता है, कुछ भी उसके पास नहीं रहता। इसलिए अर्जन करना सीखो,
गंवाना नहीं। भगवान का दी हुई हर चीज गॉड गिफ्ट हमको मिला हुआ है। भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया, इतने अच्छे बुद्धि दिए जो किसी अन्य प्राणियों को नसीब नहीं है, जो हम मनुष्य को नसीब है। फिर हम इसको यूं ही बर्बाद क्यों कर रहे हैं? समय अनुसार सही जगह पे हम अपने एनर्जी को यूज करें, उसको सदुपयोग के कार्य में लगाएं, तो वह कार्य से विश्व का कल्याण